Welcome to FM Education Academy YouTube channel. In today's video lecture, we will be discussing exercise 1.2 of TS and AP textbook of SCERT. So, in today's video lecture, all the questions of exercise 1.2. So, the first question is express each of the following numbers as a product of its prime factors. First is how to express 140. We can write 140 as first answer 2 7s are 14, 2 zeros are 0. This we can also do with 7. 7 ones are 7, 7 zeros are 0. 2 5s are 10, 5 ones are 5. Remember, whenever you have to express any number as a product of prime factors means factors of prime numbers. So you have to just choose the prime numbers only. What are the prime numbers here? 2 is a prime number, 7 is a prime number, 2 is a prime number, and 5 is also a prime number. We know what are prime numbers: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, etc. are your prime numbers. Numbers which are not divisible by any other number except 1 and itself are called as prime numbers. So remember, always whenever you have to express or whenever you have to factorize, use prime numbers only. So how can you write 140 as? 140 can be written as 2 into 7 into 2 into 5. This was your first answer. Okay. Next, moving to second bit. What is the second bit you have here? Second bit is you have to express 156 as product of prime factors. So one more tip I'll give you here. Whenever you have to choose which number, means you are not understanding कि मैं यहाँ पर कौन सा नंबर यूज़ करूँ डिवाइड करने के लिए 156 को, तो हमेशा यूनिट्स प्लेस में देखना. यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में क्या है? 6 है, और अगर 6 रहा तो हम लोग को मालूम है इवन नंबर है 6, तो 6 2 के टेबल में कैसा भी जाता तो आप 2 से करेंगे. तो डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स प्लेस आप कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे. एक तो प्राइम नंबर्स लेना है आपको, और दूसरा सी द यूनिट्स डिजिट एंड उसके डिविजिबिलिटी के लिहाज से आप नंबर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 6 है तो इवन नंबर है इसलिए हम लोग 2 ले रहे. 2 7 ज़ा 14, 5 - 4 1 6 होता, 2 8 ज़ा 16. नाउ 2 3 ज़ा 6, 7 - 6 1 8 होता, 2 9 ज़ा 18. फिर नेक्स्ट 3 में जाता, यहाँ पे 9 है ना यूनिट प्लेस पे, अगर 9 आया तो 9 किसके टेबल में जाता? 3 के टेबल में जाता, तो हम लोग इसलिए 3 से कर रहे. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. अब 13 क्या है? 13 प्राइम नंबर है तो हम लोग डायरेक्टली 13 से करेंगे. 13 1 ज़ा 13. अब यहाँ 1 आ गया तो स्टॉप द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड राइट 156 एज 2 into 2 into 3 into 13. This is how you express any number as product of primes. ठीक है, अब इसको ऐसा भी लिख सकते. 2 into 2 क्या होता है? 2 स्क्वायर, तो अब इसको 2 स्क्वायर into 3 into 13 भी लिख सकते. ठीक है. Now moving to the third bit, you have to express 3825 as product of prime factors. 38 once again 3825. अब यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 5 है, तो आप किससे करेंगे ट्राई? आप 5 से करेंगे ट्राई. 5 38 है यहाँ पे, तो हम लोग 5 वॉट ज़ा अ नंबर लेस देन 38. 5 7 ज़ा 35 होता. अब 5 8 के नीचे आता, 8 - 5 क्या होता? 3 2 होता, तो 32 हो गया अपने पास. 5 6 ज़ा 30, 2 नीचे आता 25 बोले तो 5 5 ज़ा 25. फिर से यूनिट्स प्लेस पे क्या है? 5 है, तो अगेन टेक 5. 5 1 ज़ा 5, 7 - 5 2 6, 6 - 5 1 5, 5 3 ज़ा 15. अब ये 3 के टेबल में जाएगा बिकॉज यहाँ पे 3 है, और हम लोग को मालूम 15 भी 3 में जाता, तो 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3. फिर ये 15 है, तो आप लोग याद रखिए 17 3 ज़ा 51. ठीक है, देखिए 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 + 2 इज़ 5, 51 हो गया. 17 3 ज़ा, तो 17 3 ज़ा 51 लेंगे हम लोग, और फिर 3 1 ज़ा 3 लेंगे. ठीक है, तो आप 3825 को कैसे लिख सकते हैं? 3825 इज इक्वल्स टू कितने 3s हैं आपके पास? 2 3 है बोले तो 3 स्क्वायर ले सकते, और 2 5 है तो वी कैन टेक 5 स्क्वायर, एंड आपके पास एक 17 है, तो वी कैन एक्सप्रेस 3825 एज 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17. ठीक है, मूविंग ऑन टू फोर्थ बिट. 5005 का प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करना है. सो 5005. ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5. नेक्स्ट व्हाट कैन वी टेक हियर?
3 3 ज़ा 9, 1 0, 3 3 ज़ा 9, 11 आता, तो 1001 वोंट गो इन 11। हम लोग क्या ले सकते हैं फिर 5005 के लिए 1001 है यहाँ पर, तो कैन वी टेक 7 लेंगे, बल्कि मेरे को कैसे मालूम हुआ, यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पे 1 है और हम लोग को मालूम 7 3 ज़ा 21, तो दैट इज़ आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यहाँ पर अगर 1 आ रहा मतलब ये टेबल भी जो है 7 के टेबल में जा सकता, ठीक है। ये 7 1 ज़ा 7, ठीक है। 10 माइनस 7 इज़ 3 0, 7 4 ज़ा 28 होता, ठीक है। 30 माइनस 28 2 होता, 21 है यहाँ पे, तो 7 3 ज़ा 21। फिर 143 किस में जाएगा, तो 143 11 में जाता, याद रखिए आप लोग, बिकॉज 11 3 ज़ा 33, यहाँ पे 3 है ना और यहाँ पे 14 है, तो 11 1 ज़ा 11 होता, 4 माइनस 1 3 होता, तो 33 आ गया यहाँ पे। 11 3 ज़ा 33, अब 13 तो प्राइम नंबर है, तो 13 1 ज़ा 13, तो 5005 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। फिर नेक्स्ट बिट है 5th बिट 7429 एक्सप्रेस करने का, तो 5th बिट एक्सप्रेस 7429, तो 7429 हम लोग किससे करेंगे, डायरेक्टली अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 7429 जो है 3 से नहीं जाता, 2 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, ठीक है, 9 से नहीं जाता, 7429 डायरेक्टली जो है 17 से जाता, ठीक है। तो 17 अगर आप लोग करके देखें तो 17 4 ज़ा जो है क्या होता है, 17 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 2 इज़ 5 6, 68 होता, तो 17 4 ज़ा आप लोग यहाँ पे 68 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 14 माइनस 8 कितना होता है, 6 होता है, 62 होता है यहाँ पे। तो फिर हम लोग क्या लेंगे, 17 3 ज़ा करके देखिए 51 होता, राइट, हाँ 62 है ना अपने पास, यहाँ पे 62 है, तो 17 3 ज़ा ही लेंगे हम लोग, 17 3 ज़ा 51, ठीक है। तो 51 यानी 62 माइनस 51 क्या होता है, 62 माइनस 51, 62 माइनस 51 होता 11, तो अपने पास 11 119 बचता, ठीक है, यहाँ पे 119 बचता। और हम लोग को मालूम 17 7 ज़ा 119, तो यहाँ पे 7 आएगा। अब ये जो 437 है, फिर से ये ना 2 में जाता, ना 3 में जाता, ना 9 में जाता, ना 7 में जाता, यू कैन ट्राई दैट, इट वॉन्ट गो इन एनी टेबल। तो डायरेक्टली याद रखिए आप, ये 437 जो है 19 से जाता, ठीक है। 19 3 ज़ा क्या होता, 19 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 इज़ 5, 57 होता, तो 437 है यहाँ पे। 19 2 ज़ा क्या होता, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 इज़ 3, 38, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे 19 2 ज़ा 38 आता है यहाँ पे, तो दिस विल बिकम 19 2 ज़ा 38, राइट, दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 13, तो 13 माइनस 8 हम लोग को 57 आता, तो जो 57 है हम लोग को मालूम 19 3 ज़ा 57, तो यहाँ पे 3 आता। नाउ यू शुड नो दैट 23 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, सो 23 1 ज़ा 23, तो अब आप कैसे लिखेंगे 7429 को, आई विल राइट हियर, सी 7429 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है, ये है मेरा 5th बिट। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड। नाउ लेट अस मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट बिट 12 15 एंड 21, तो आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो आप 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ टेक आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, हम लोग को मालूम 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो हम लोग 15 को कैसे लिख सकते, 3 इंटू 5। अब हम लोग के पास है 21 हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तो अब HCF मतलब याद रखिए आप लोग ओनली कॉमन्स, तो ओनली कॉमन्स बोले तो यहाँ पे क्या है कॉमन, तीनों नंबर्स में भी 3 कॉमन है, तीनों नंबर्स में भी, ठीक है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो HCF क्या है 12 15 और 21 का 3 है। अब LCM मतलब कॉमन एज वेल एज लेफ्ट ओवर्स, तो इन तीनों में एक 3 कॉमन है वो लिख देंगे हम लोग और बचे हुए नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। क्या है बचे हुए नंबर्स यहाँ पे 2 2 5 7 बचे हुए हैं, तो हम लोग लिखेंगे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, क्या होता हम लोग को मालूम कि
हम लोग को मालूम कि 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 210 होता, राइट. सो व्हाट इज़ माय LCM? 16 7 ज़ा 1 सेकेंड, 67 ज़ा 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा 42, सॉरी 7 6 ज़ा 42, 420 होता. ठीक है, तो अपना LCM क्या रहेगा? LCM इज इक्वल्स टू 420. ठीक है, ये ऐसा करना है हम लोग को HCF और LCM. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बिट टू फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 17, 23 एंड 29. अभी हम लोग यूज़ करे थे तीनों भी नंबर्स. हम लोग को मालूम तीनों भी नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स है. ठीक है, 29 भी प्राइम नंबर है. 29 नहीं यूज़ करे थे, लेकिन याद रखिए आप लोग 29 भी प्राइम नंबर है. तो HCF क्या रहेगा? HCF मीन्स ओनली कॉमन्स. कॉमन क्या है यहाँ पे? 17, 23 और 21 में खाली 1 कॉमन है. तो HCF क्या है? 17, 23 और 29 का 1 है. और LCM क्या है? कॉमन एज वेल एज लेफ्ट ओवर्स. तो कॉमन ऑलरेडी 1 है यहाँ पे. लेफ्ट ओवर क्या बचा हुआ है? 17 बचा हुआ है, 13 बचा हुआ है, 29 बचा हुआ है. तो 13 इंटू 17 इंटू 29 आता अपना. ठीक है, तो मल्टीप्लाई 13 इंटू 17. अगर आप लोग 13 इंटू 17 करें तो आप लोग को क्या आंसर आएगा? 13 इंटू 17. 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 2 इज़ 9, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 1 9 प्लस 3 इज़ 12, 1 प्लस 1 इज़ 2. आपको क्या आ रहा आंसर? 221 आ रहा. अब 221 इंटू 29 करके देखिए. 221 इंटू 29 आपको आंसर आएगा 11339 करके देखिए आप लोग. तो क्या आया आप लोग को LCM ऑफ 17, 23 एंड 29? 1139. ठीक है, कैसा मिला? 13 1 ज़ा 13, 13 17 ज़ा 1 2 2 1. ठीक है, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो हम लोग आंसर आएगा 29. ठीक है, नेक्स्ट बिट फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 8 9 एंड 25 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 8 कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 इंटू 2. 9 कैसे लिख सकते हैं? ये छोटे नंबर्स है, ऑलरेडी मालूम हमें को इसका इसके प्राइम फैक्टर्स, तो मैं डायरेक्टली लिख दे सकती. ठीक है, आप भी एग्जाम में डायरेक्टली लिख दे सकते हैं अगर आपको आता है तो, ऐसे छोटे नंबर्स एक्सप्रेस करना. 25 फाइन टू फाइन. व्हाट इज HCF? HCF मीन्स ओनली कॉमन्स. ओनली कॉमन्स मतलब क्या है? इन तीनों में कॉमन. इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है. दिख रहा ना आप लोगों को? कुछ भी कॉमन है इन तीनों में? इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो HCF क्या रहेगा? 1 रहेगा यहाँ पे. और LCM क्या रहेगा? बचे हुए नंबर्स. क्या क्या बचे हुए हैं यहाँ पे नंबर्स? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, 1 मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि 1 रहो या नहीं रहो सेम बात होती. बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 1 इज द नंबर इट सेल्फ. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा क्या होता? 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 इज 7, 72. 72 5 ज़ा करना था. 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 35 प्लस 1 इज 36, 360 आता. अब 360 5 ज़ा करना है आपको, ये वाला 5 जो बचा हुआ है. 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 1 सेकेंड, 15 प्लस 3 इज 18. सो व्हाट डिड वी गेट? 1800. तो क्या आया हम लोग को LCM ऑफ 8 9 एंड 25? 1800. ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग HCF एंड LCM. एंड फॉर 2 more bits are left in this second question. 72 and 108. 72 फाइंड आउट करिए प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 3 ज़ा 6, 7 minus 6 is 1 2, 2 6 ज़ा 12, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा. 72 is equals to 2 into 2 into 3 into 3 into 2. And 108 is what? 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 5 minus 4 is 1 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. So we have HCF will be equal to how much? HCF is, first let us write what is 108. ठीक है, 108 is 2 into 2 into 3 into 3 into 3. So HCF means only commons. What are the only commons? This 2 and this 2 is 1 2. Then this 2 and this, only 1 2 we had, right? 108, one more 2 we have. And we have 1 3 is common between both, and also 1 3 is common between both. So what is my HCF? My HCF is 2 2 ज़ा 4,
4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो HCF बन गया अपना 36। अब LCM क्या है, कॉमन एज वेल एज लेफ्ट ओवर्स। कॉमन क्या था यहाँ पे, 36 था, मतलब डायरेक्टली मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे 36 बिकॉज कॉमन यही नंबर्स मल्टीप्लाई करे तो आए। और बचे हुए नंबर्स क्या है यहाँ पे, खाली बचा हुआ है नंबर जो है 2 और 3 बचे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंटू 2 इंटू 3 करना है आपको, 36 इंटू 2 इंटू 3। सो 36 6 ज़ा होता, बिकॉज 36 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 होता, 6 इंटू 36। व्हाट इज 6 इंटू 36, 6 इंटू 36 विल गेट 216। तो आपका LCM हो गया 216, ठीक है। नेक्स्ट बिट इज, ये क्वेश्चन जो था आप लोग को प्रीवियसली आया था एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। फोर्थ बिट, फिफ्थ बिट इज 306 एंड 657। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका LCM? 306, again 6 is in units place, so it will go in 2 table. 2 1s are 2, 3 minus 2 is 1 0, 2 5s are 10, 2 3s are 6. Then we have 3 5s are 15, 3 1s are 3, then 3 1s are 3, 5 minus 3 is 2 1, 3 7s are 21, 17 1s are 17. So 306 आपके पास आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। फिर 657 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करिए। यहाँ पे 7 है, सो लेट अस ट्राई विथ 3 टेबल बिकॉज वी नो 3 9s are 27, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 5 minus 3 is 2 7, 3 9s are 27, 2 19 है। फिर से यहाँ पे 9 है, तो 3 3s are 9, 9 के टेबल में आता है तो हम लोग 3 से ट्राई करेंगे। 3 7s are 21, 3 3s are 9। अब 73 प्राइम नंबर है तो 73 1s are 73। तो हम लोग लिख सकते 657 को एज 3 इंटू 3 इंटू 73, ठीक है। अब इसका HCF क्या होगा? इसका HCF है ओनली कॉमन्स। ओनली कॉमन्स क्या क्या है यहाँ पे? ये एक 3 कॉमन है, ठीक है। ओनली 1 3 एंड 1 more 3 इज ऑल्सो कॉमन हियर। सो इन दोनों का एक 3 कॉमन इज दिस एंड अगेन दिस 3 कॉमन इज दिस, 3 3s are 9। तो HCF हो गया 306 एंड 657 का 9। नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज LCM। LCM is equals to, I'm doing here, okay, LCM is equals to how much? Common as well as leftovers। कॉमन यहाँ पे क्या है? 3 इंटू 3 कॉमन था एंड बचे हुए नंबर्स कौन से हैं यहाँ पर? बचे हुए नंबर्स है 2 is left, 17 is left and 73 is left, so into 2 into 17 into 73, okay। So we have over here 3 3s are 9, 9 2s are 18, ठीक है। 18 17 ज़ा you have to do and then you have to multiply that with 73। तो अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 22338। तो क्या है मेरा LCM? 22338। व्हाट यू शुड मल्टीप्लाई? यू शुड मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9 होता, 9 2s are 18, 18 17 ज़ा करिए, जो भी आंसर आता है उसको 73 से मल्टीप्लाई करो, यू गेट द आंसर एज 22338। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। चेक वेदर 6 power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये 6 power n है, वो बोल रहा कि n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पर n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, सो इट इज टेलिंग दैट ये जो भी नंबर रहेगा उसका लास्ट डिजिट 0 रहेगा या नहीं, वो पूछ रहा उन्हें। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू शो दैट 6 power n कैन एंड विथ डिजिट 0, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कभी भी कोई नंबर अगर डिजिट 0 से एंड हो रहा मतलब इट विल बी डिविजिबल बाय 2 and 5। वी रेड दैट इन 6th क्लास इन डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स। तो फॉर अ नंबर टू एंड विथ डिजिट 0, to end with digit 0, it should be divisible by, it should be divisible by 2 and 5, दोनों से divisible रहना, ठीक है। it should be divisible by 2 and 5। तो हम लोग अब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखेंगे कि 2 and 5 दोनों से divisible हो रहा या नहीं हो रहा। ये स्टेप्स लिखिए आप, ठीक है। तो ये स्टेप के बाद क्या स्टेप आएंगी? हम लोग लिखेंगे 6 power n को एज 6 कैसे लिख सकती हूँ मैं? 2 इंटू 3 पावर n। 2 इंटू 3 पावर n मतलब ये n 2 को भी बिलोंग करता है और 3 को भी बिलोंग करता है, तो मैं लिख सकती हूँ 2 power n इंटू 3 power n। लेकिन आपको यहाँ पर कहीं भी 5 दिख रहा नहीं? दिख रहा 2 है लेकिन 5 तो है ही नहीं, मतलब द 6 power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, नॉट एंड विद डिजिट 0 एज प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, एज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 हैज़ ओनली 2 एंड नॉट 5। Therefore
6 power n can end with only digit 0. ओके ये है मेरा आंसर, ठीक है। यू कैन रिवाइंड एंड सी द स्टेप्स, थोड़ा आप सामने करके देखिए स्टेप्स पढ़ी के, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आर कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। इसके लिए आप लोग को एक थ्योरम मालूम होना चाहिए कि जो भी कॉम्पोजिट नंबर है दैट कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये मेरी थ्योरम 1.2 बोलती कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। 21 है, 21 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों है कॉम्पोजिट नंबर 21? क्योंकि 21 के पास 2 फैक्टर्स है, 3 भी है 7 भी है, बिकॉज वी नो 3 7 21। तो जो भी कॉम्पोजिट नंबर है, मैं कॉम्पोजिट नंबर को अगर खोली तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 21 क्या था, कॉम्पोजिट नंबर था। कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग खोल के कैसे लिखे, प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई करके लिखे। तो 21 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7, मतलब जो भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। ये है मेरी थ्योरम 1.2। सो यूजिंग दैट थ्योरम आई विल बी डूइंग आंसर 4 एंड आंसर 5 ऑल्सो। तो आंसर 4 इज़ व्हाट, फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको ये वाला पार्ट करना है बिकॉज बीच में एंड है। तो पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 करके देखेंगे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर जो लोगों के पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इफ़ यू ऑब्जर्व हियर वी हैव प्लस साइन हियर, ठीक है। तो जो प्लस साइन है, अगर प्लस साइन आ गई कोई भी दो नंबर्स के बीच में, मतलब हम लोग वो नंबर कॉमन ले सकते। तो यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो हम लोग 13 को कॉमन ले सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 13 को कॉमन ले ली तो बच रहे क्या, 7 बच रहा और 11 बच रहा। सो आई कैन राइट 7 इंटू 11 इन ब्रैकेट। फिर क्या है अपने पास, प्लस है, 13 ऑलरेडी कॉमन ले लिए थे हम लोग, तो 13 फिर से नहीं लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ऑलरेडी 13 यहाँ पे कॉमन ले लिए, अगर मैं 13 कॉमन ले ली यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचता, बस क्या बचता, 1 बचता। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी +1। अब ये सॉल्व करिए, 13 इंटू 7 11 ज़ा 77, 77 प्लस 1 आ रहा हम लोग को, दैट इज नथिंग बट 13 इंटू 77 प्लस 1 इज 78। अब आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए कि सॉरी खोल के देखिए 78 को कि 78 क्या रहता यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें 78 का, 2 3 ज़ा 6, 7 - 6 इज़ 1 8, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एज 13 इंटू 78 कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो कितने 13 है हम लोग के पास, 2 13 है और 2 है और 3 है। मतलब क्या है इसका कि जो भी मेरा कॉम्पोजिट नंबर था, ये क्या था, मेरा कॉम्पोजिट नंबर था। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये जो भी था नंबर, इतना बड़ा नंबर जो था, ये पूरा बड़े नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगर आप लिखना चाह रहे हो तो ब्रैकेट में लिख सकते कि सिंस एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इसलिए ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से बल्कि हम लोग बता दिए। उन्हें वही बोल रहा ना कि एक्सप्रेस ये वाला नंबर जो था, ये नंबर को हम लोग को बताना था कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो ये बड़ा नंबर कॉम्पोजिट नंबर था, हम लोग कॉम्पोजिट नंबर को खोल के एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख दिए। अब और नहीं खोल सकते हम लोग, ये 13 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर, और नहीं खोल सकते हम लोग। तो हम लोग ये जो कॉम्पोजिट नंबर था उसको एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखे। अब और एक सेकेंड पार्ट भी है ना क्वेश्चन में, ये वाला भी सॉल्व करना है हम लोग को, तो हम लोग करके देखेंगे इज इट अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स और नॉट। ये पूरा कॉम्पोजिट नंबर है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आया। तो फिर से यहाँ पे प्लस कहाँ है, प्लस यहाँ पर है, एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज प्लस ओवर हियर। तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे, ये जो पूरे नंबर्स हैं यहाँ पर ये पूरे कॉमन है, सॉरी ये पूरे अंदर ब्रैकेट में रहते हैं, और यहाँ पे क्या कॉमन है, खाली 5 कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, मतलब प्लस के बाद भी 5 है और प्लस के सामने भी 5 है। तो सबसे पहले 5 कॉमन ले लो आप। अब बचे हुए नंबर्स कौन से हैं, वो नंबर्स जो है आप अंदर ब्रैकेट के लिखिए। 7 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 एंड ऑल्सो अगर यहाँ 5 आप कॉमन ले ले तो क्या बचता, खाली 1 बचता, बिकॉज वी नो 5 1 ज़ा 5, 5 ऑलरेडी कॉमन ले लिए तो 1 बच रहा। हम लोग ये कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 7 6 ज़ा 42, 42 4 ज़ा, फिर जो भी आंसर आता 42 4 ज़ा क्या होता, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 168 होता। 168 इंटू 3 क्या होता, 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 2 इज़
20, 3 1 जा 3, 3 + 2 जो है 1 सेकेंड 3 + 2 इज़ 5, सो वी हैव 504। अब 504 को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द आंसर एज 4 2 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1008। मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आया 1008 + 1। ठीक है, तो आपको आंसर आएगा 5 × 1008 + 1 इज 1009। ठीक है, तो सिंस 1009 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स वी कैन राइट दिस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, मतलब जो अपना क्वेश्चन था 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये जो कॉम्पोजिट नंबर था, हम लोग कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस करें एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स मतलब 5 प्राइम नंबर है, 1009 प्राइम नंबर है, हम लोग उसको एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, सो वी कैन अगेन राइट इन द ब्रैकेट, क्या लिखेंगे आप, एज एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, या सिंस एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये रीजन लिखेंगे आप ब्रैकेट में। सो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन जो 4th क्वेश्चन हो गया। अब ये 5th क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू शो दैट दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर, एक्सप्लेन। तो सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक्सप्लेन वाई दिस, ये एक अलग था, ये एक अलग था, क्योंकि बीच में एंड था, आर कॉम्पोजिट नंबर्स। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें कोई भी एंड नहीं है, मतलब ये जो पूरा नंबर है पूरा एक ही है, बिकॉज बीच में प्लस है, यहाँ पे एंड नहीं आ रहा, तो ये पूरा एक ही है। तो हम लोग ये पूरे को लेंगे, ये पूरा कॉम्पोजिट नंबर है और उसको हम लोग को बताना है कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर है, और दोनों में क्या कॉमन है, 17 कॉमन है, तो 11 इज ऑल्सो कॉमन। ठीक है, 1 सेकेंड, 17 कॉमन है और 11 भी कॉमन है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रहेगा 2 × 2 रहेगा। ठीक है, 2 लेने के बाद साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख देंगे आप, और यहाँ क्या बचा हुआ है, प्लस के बाद खाली 5 बचा हुआ है। ऑलरेडी 17 कॉमन ले लिए हम लोग, 11 कॉमन ले लिए, तो क्या बचता, खाली 5 बचता। सो दिस कैन बी रिटन एज 17 × 11 × दिस इज इक्वल टू 11 × 2 + 5 7। तो आप इसको लिख दिए इज इक्वल्स टू 17 × 11 × 7, मतलब 17 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। सो दिस वी हैव एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो अब अगेन ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, सिंस एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, मतलब ये जो इतना बड़ा कॉम्पोजिट नंबर था, हम लोग उसको पूरे को कैसा रिप्रेजेंट करें, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, अब लास्ट बिट है 6th क्वेश्चन का, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 6 पावर 100। हम लोग 6 पावर 100, 6 को कैसा ओपन कर सकते हैं, हम लोग 6 को ओपन कर सकते हैं 2 × 3 पावर 100। ठीक है, अब हम लोग को मालूम है कि कुछ और तो हम लोग नहीं लिख सकते, लास्ट डिजिट ऑफ 6 पावर 100 6 ही रहेगा। क्यों, बिकॉज हम लोग को मालूम 6 पावर 1 6 है, 6 पावर 2 क्या रहता, 6 6 ज़ा 36, 6 पावर 3 मतलब 6 × 6 × 6 मतलब 6 6 ज़ा 36, 36 36 6 ज़ा, बिकॉज हम लोग को 6 के मल्टीपल्स होना, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 18 + 3 216, 216 आता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, एंड सो ऑन अप टू 6 पावर n, मतलब n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जब ओपन करते तो 6 पावर 1 6 यूनिट्स प्लेस पे 6 आया, 6 पावर 2 6 यूनिट्स प्लेस पे 6 आया, 6 पावर 3 यूनिट्स प्लेस पे 6 आया। सिमिलरली अगर हम लोग 6 पावर 4 करें फाइंड आउट, 6 पावर 5 फाइंड आउट करें और 6 पावर 6 फाइंड आउट करें, सिमिलरली 6 पावर 100 फाइंड आउट करें, तो यूनिट डिजिट भी क्या रहेगा, एंड में यूनिट डिजिट 6 रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 6 पावर 100, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर सिंस द यूनिट डिजिट ऑफ 6 पावर n, देखो मैं लिख रही हूँ स्टेटमेंट, ये लिखने के बाद जो भी मैं बताया आपको वो लिखना है, आपको फिर लिखना है, सिंस द यूनिट्स डिजिट ऑफ 6 पावर 100 इज ऑलवेज 6 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, therefore 6 power 100, the last digit of 6 power 100 is 6। ठीक है, ये लिखेंगे आप आंसर। ठीक है, so this finishes our whole exercise 1.2. hope you have understood this video lecture. If you have understood this video lecture and found this video lecture helpful, then please like this video, share this video with your friends, and also please subscribe to this channel. Thanks a lot. Stay blessed. May God help you all. Have a nice day.